कविता गुजर जो मूलतः गुड्डा तहसील के बासडी गांव की एक छोटे से गांव दावड़ा की ढाणी बासडी गांव की रहने वाली है, जिन्होंने नर्सिंग ऑफिसर में ऑल इंडिया को फाइट करते हुए एक नर्सिंग ऑफिसर के पद पे कामयाब होने का हासिल किया है। आज उनके पिता भी मेरे साथ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे गुज्जर समाज की लड़कियां स्कूल तक नहीं जाया करती थी, कॉलेज का रास्ता तक नहीं पता हुआ करता था। उनके माता पिता हमेशा चार दीवारी के भीतर रखा करते थे, पर्दे के भीतर रखा करते थे। हमारे समाज में लड़कियों को पढ़ाना तो दूर की बात है, लड़कों तक कोई स्कूल नहीं भेजते थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे समाज के स्वर्गीय महानायक कर्नल किरोड़ी लाल बैंसला को कि उन्होंने समाज में जागृति मिशन चलाया और आज कर्नल बैंसला दुनिया में नहीं रहे, लेकिन समाज की हमारी बेटियां जैसे रेखा सिरादना एसडीएम बनी है, हमारे पड़ोस की ही कविता गुजर जो एक इनके परिवार कृषक परिवार से आते थे, जो आज नर्सिंग ऑफिसर बनी है। इन बेटी को और इनके माता पिता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज इनसे मिले और इन्होंने नर्सिंग ऑफिसर वर्तमान में पटना बिहार में ये कार्यरत है। आज गांव लक्ष्मणगढ़ तहसील के खेड़ी रडान में एक गुज्जर समाज की बहू के नर्सिंग ऑफिसर में कामयाब होने पर पूरे ही समाज के लोगों ने, सर्व समाज के लोगों ने, हमारे कप्तान साहब, हमारे सूबेदार साहब, पूरे ही समाज के लोगों ने बड़े जोश के साथ, बड़ी खुशी हुई है कि इनके गांव में एक पढ़ी लिखी बहू, पहले तो किसी गांव में पढ़ी लिखी बहू आती थी तो ही उस परिवार को गौरवान्वित होता था, लेकिन इनके घर में आज एक नर्सिंग ऑफिसर जो चिकित्सा विभाग की एक उच्च अधिकारी की नौकरी मानी जाती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंपटीशन को तोड़ते हुए, और मैं तो मानता हूं कि गुज्जर समाज में लड़कियां पर्दे से बाहर नहीं निकल पाती है, चार दीवार से बाहर नहीं निकल पाती है, और इनके माता पिता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी गाइडलाइन दे करके, मोटिवेशन करके इस पद तक पहुंचाया। यहाँ भी बात निकल के आ रही है कि जो कविता के माता पिता है वो कम पढ़े लिखे हैं, एक पहाड़ी क्षेत्र और एक देहाती गाँव से आते हैं, उसके बतौर भी इस पद पर इन्होंने कामयाबी हासिल करने का काम किया। धन्यवाद देना चाहता हूं कविता के ससुर और कविता की सास को, जिन्होंने भी इनको समय समय पे मोटिवेट किया है। अन्यथा किसी भी बहू अगर कोई नौकरी लग जाती है तो सास और बहू के बीच में भी दूरियां बढ़ जाती है, लेकिन सुनने में आया है कि जब ये ऑफिसर रहती है, अपनी नौकरी करती है, जब ये घर आ जाती है तो वही एक साधारण बहू की तरह, एक साधारण बेटी की तरह अपना सामान्य खेती पेती का काम भी कर लेती है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी लाल बैंसला के सिद्धांतों पर चल करके, जिस प्रकार उन्होंने कहा था कि जब तक इस समाज की बेटियां किसी कलेक्टर के दफ्तर में बैठ करके ये कहेगी कि आज मैं IAS RPS बन गई, बड़ा गर्व होता है। एक बार पुनः कविता और उनके पूरे समाज को एक छोटे से गांव लक्ष्मणगढ़ के खेड़ी रडान के एक छोटे से गुजरों की ढाणी में एक गुज्जर समाज में जो बहू एक पढ़ लिख के नर्सिंग ऑफिसर पे लग के आई है, एक बार मेरी तरफ से सभी इनके परिवार को, पीहर पक्ष को, इनके ससुराल पक्ष को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। पढ़े लिखे कौन से तक हो? सब भी जमाना को 8 9 पढ़ेड़ो हूँ। अच्छा, कहने मतलब आपके घर और परिवार में कोई बड़े शिक्षा स्तर पे नहीं था। हाँ, उसके बतौर भी आप लोगों ने, आप बता रहे हो कि तीनों बच्चों का गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हुआ, जिसमें आपकी बेटी कविता है, उसको आपने मोटिवेट करते हुए, और कोई माता और पिता ही कुछ ऐसा होता है, वो बच्चे का टैलेंट काम करता है, लेकिन आपकी कामयाबी तो हमने सुना कि आपकी बेटी जो कविता, गुज्जर समाज की बेटियां स्कूल तक नहीं जाती है, लोग पर्दे के भीतर रहते हैं, चार दीवारी से बाहर नहीं निकलने देते हैं, तो आप बधाई के पात्र हो कि आपकी बेटी नर्सिंग ऑफिसर में कामयाब हुई। बस को नहीं होने पिछला तो वर्ता क्या क्या दे इंटरनेट बंदे ले आ रहे जा मैं मेरा नाम कैप्टन शरण कुमार है। मेरे भाई का जो लड़का है उसकी वाइफ है कविता, उसने बढ़िया तैयारी करके और बढ़िया जॉब मिला, उसको नर्सिंग ऑफिसर की ड्यूटी मिली है, और सभी का सहयोग है। गुजर समाज के लिए बहुत एक बड़ी चीज़ है ये। आने वाले समय में भी इसको और भी बढ़िया तरक्की होनी चाहिए। सब गुजर परिवार के लिए हमेशा इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए, एक दूसरे को सीख लेके। हमारे समाज के स्वर्गीय किरोड़ी लाल बैंसला ने के सिद्धांतों को भी मैं पालन करती हूँ, और उन्होंने ही गुजर समाज में जागृति फैलाई थी। उसी वजह से ही गुजर समाज में ज़्यादा मोटिवेशन आया। कहने मतलब आप कर्नल किरोड़ी लाल बैंसला को भी आदर्श मानते हो? जी, क्योंकि बेटियों को कर्नल किरोड़ी लाल बैंसला बहुत महत्व देते थे।
फैसला को अपना आदर्श मानते हुए, उनके पदचिन्हों को मानते हुए आज इस मुकाम पे हासिल की हूँ। उन्होंने बेटियों को समाज में आगे बढ़ने के लिए मैं सब किरोड़ीलाल बैसला थे जो गुर्जर समाज को और एमबीसी समाज के जनक समझे जाते हैं। उनमें गुर्जर समाज को 5% आरक्षण दिलाया था कर्नल किरोड़ीलाल बैसला ने। तो आपका कर्नल बैसला साहब से और आपने आप क्या मानते हो आप कर्नल किरोड़ीलाल बैसला को? मानते हैं कि उन्होंने इतना मोटिवेट किया, इससे गुर्जर समाज में मोटिवेशन मिला और आगे बढ़ी। समाज की होनहार बेटी कविता गुर्जर जो खेड़ी रड़ान की बहू है, जो लक्ष्मणगढ़ तहसील जिले सीकर में आती है। और बहुत खुशी की बात है कि एक बहू जो घूंघट में रह करके नर्सिंग ऑफिसर में कामयाबी हासिल करने के बाद में अपने आज ससुराल में और अपने सास और अपने ससुर सभी के साथ खुशी जाहिर किया जा रहा है कि एक पर्दे के भीतर रहने वाली, एक घूंघट के भीतर रहने वाली एक कविता गुर्जर जो एक साधारण एक कृषक परिवार से थी और आज नर्सिंग ऑफिसर में कामयाबी हासिल करके आज ये बुलंदियों तक पहुंचने का काम किया है। मैं देवसेना का प्रदेश सचिव होने के नाते और गुर्जर महासभा का जिला अध्यक्ष होने के मुझे इस चीज़ का बड़ा गर्व हुआ और बड़ा गौरवान्वित हुआ कि गुर्जर समाज की लड़कियां पहले घरों से बाहर नहीं निकलती थी। गुर्जर समाज की लड़कियां भेड़ और बकरियां चराने का काम करती थी। गुर्जर समाज की पहाड़ी क्षेत्र में बहुत सी लड़कियां जो 10वीं और 12वीं के बाद में स्कूल तक नहीं जाया करती थी, आज नर्सिंग ऑफिसर तक पहुंचना, एक ऑल इंडिया का कंपटीशन को फाइट करना। मैं तो कहना चाहता हूं कि शायद हमारे गुर्जर महानायक, हमारे गुर्जर समाज के जनक, जो एमबीसी के जनक स्वर्गीय कर्नल किरोड़ीलाल बैसला को नमन करता हूं कि कर्नल बैसला ने जिस प्रकार की शिक्षा का अलग जगाया, जिस प्रकार से गुर्जर समाज की सूती हुई कौम को जगाने का काम किया, मैं समझता हूं कि ये प्रतिभाएं तभी अपने घरों से बाहर निकल के आई।